ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तो हम लोग गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। श्लोक नंबर 35 से श्लोक नंबर 45 तक, जो कि हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। अर्जुन विश्वरूप के प्रति अपनी सराहना का अभिव्यक्ति करता है और वो भगवान के चरणों में शरणागति करता है। वैसे तो वो खुश है विश्वरूप दर्शन करके, क्योंकि उसे एक विशेष आशीर्वाद मिला था भगवान से। लेकिन अर्जुन इतना परिपक्व नहीं है कि वो विश्वरूप दर्शन का सामना कर सके, क्योंकि विश्वरूप दर्शन का अर्थ हुआ कि पूरी सृष्टि को भगवान देखना। चाहे हम पसंद करें ना पसंद करें, इस सृष्टि में विरुद्धात्मक जोड़े तो है, अच्छा भी है खराब भी है, और इन सब को मुझे भगवान देखना है। विरुद्धात्मक जोड़े उनको स्वीकार करना है। हमारे में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम उसको स्वीकार कर सके। यहां पर एक सम्मान की भावना होनी चाहिए स्वीकृति के प्रति, जो भी घटना इस सृष्टि में हो रही है। यही नहीं कि जो चीजें हैं विरुद्धात्मक चीजें हैं उन्हीं के प्रति, यहां विरुद्धात्मक घटनाएं भी हो रही है, उसके प्रति भी सुख है, दुख है, सफलता है, विफलता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर जन्म भगवान का एक महत्वपूर्ण अंग है, तो मृत्यु भी भगवान का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो विश्वरूप भक्त बनने के लिए जरूरी है कि मुझे यहां पर किसी का भी मृत्यु को स्वीकार करने का क्षमता विकास अपने अंदर कर लेना चाहिए, और वो भी बिना शिकायत के। इसका अर्थ है कि मेरे अंदर एक परिपक्वता आ गई है, और ये परिपक्वता की जरूरत है। भगवान को ऐसा देखना, पूरी सृष्टि में देखना, जन्म मृत्यु सब में देखना, अच्छा खराब सब में देखना, तो इसके लिए एक सम्मान की भावना, भक्ति की भावना होनी चाहिए, शिकायत की भावना नहीं होनी चाहिए कि हर चीज में हम शिकायत कर रहे हैं। रोज का जो संध्या वंदन मंत्र है, संध्या वंदनम का, जिसमें रोज पूजा करते हैं हम लोग, उसमें यमराज जी भगवान हैं। यमाय नमः, यमाय धर्मराजाय मृत्युवे चांतकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूत क्षयाय च। सर्वभूत क्षयाय जो कारण है बुढ़ापे का और मृत्यु का भी, क्षय यानी बुढ़ापा, अपक्षीयते, जिसका समापन मृत्यु में होता है। देखिए, यमराज कारण है बुढ़ापे का और मृत्यु का, इसलिए हम यम धर्मराज जी को रोज उनकी पूजा करते सम्मान सहित। तो हमको इन दोनों को भगवान का एक भाग स्वीकार करने का क्षमता का अपने अंदर विकास कर लेना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है ना कि हमारे मन में एक सम्मान की भावना हो, कम से कम इतना होना चाहिए कि हम ना शिकायत ना करें। नॉन कंप्लेनिंग एटीट्यूड जो है वही परिपक्वता बन जाती है। उसी तरीके से हमको यहां पर सभी मिलन को स्वीकार करना चाहिए और साथ साथ सभी बिछुड़न को भी स्वीकार करना चाहिए बिना किसी शिकायत के।
उसी तरह से स्वस्थ को भी स्वीकार करना चाहिए, बीमारी को भी स्वीकार करना चाहिए, युद्ध को भी स्वीकार करना चाहिए, शांति को भी स्वीकार करना चाहिए। जब तक यहां पर मनुष्य के पास कर्म करने की स्वतंत्रता है, तब तक राग द्वेष भी रहेगा। और इसका अर्थ है ना, स्वर्ग में भी देवता और असुर लोग युद्ध करेंगे। तो यहां पर ज्यादातर चीजें जो है वो विश्व रूप का एक भाग है। हमको इसको स्वीकार करने आना चाहिए बिना किसी गुड़गुड़ाहट के, शिकायत के। तो इसका अर्थ है कि हमारे पास ना एक बड़ा ही विलक्षण प्रकार का मन होना चाहिए जो कि समग्रता को देख सके। तो ये जो अपरिपक्व मन है, विश्व रूप उसके लिए ना डरावना हो जाएगा, डराएगा। और अर्जुन इस बात को साबित कर देता है कि उसका मन अभी परिपक्व नहीं हुआ है, क्योंकि वो बोल रहा है कि भगवान, मैं विश्व रूप के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, देख नहीं पा रहा हूं। तो यहां पर प्रश्न उठता है कि हम अपने आप को परिपक्व कैसे करें। जब तक हमारे अंदर परिपक्वता नहीं आती है, हमको भगवान को स्वीकार कर लेना चाहिए एक रूप के रूप में। जब तक अनेक रूप की परिपक्वता नहीं आती है, हम इष्ट देवता भक्ति से शुरू करें, ताकि ना कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो हमको लगे कि हमारे इष्ट देवता की उपस्थिति है। हमको डरना नहीं चाहिए। मेरे हृदय में मेरे कृष्ण भगवान, मेरे शिव, वो मेरे अंदर है। शंकराचार्य जी बहुत सुंदर स्तोत्र लिखते हैं, शिव शंकर स्तोत्रम। अति भीषण कटुभाषण यम किंकर पटली, कृत ताड़न परिपीड़न मरणागत समये, उमया सह मम चेतसि यम शासन निवसन, शिव शंकर हर में हर दुरितम। हे भगवान, मेरा भी बुढ़ापा आएगा और मुझे उसका सामना करना पड़ेगा, और मृत्यु किस प्रकार से आने वाली है इसका मुझे पता नहीं। कई लोग बोलते हैं कि ना उन्होंने किसी को देखा, कोई यमदूत वगैरह खड़े थे, बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे लेकिन वो देख पा रहे थे। ऐसा लोग बताते हैं, बूढ़े लोग या पुराने लोग, कि उन्होंने यमदूत को देखा, मृत्यु के समय आए और वो डराएंगे आकर, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना वो अपने परिजनों को छोड़ना नहीं चाहता, अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता। मृत्यु आ गई है, लेकिन हर व्यक्ति एक दिन और यहां जीना चाहता है। इस शरीर को छोड़कर मैं नहीं जाना चाहता, इसलिए ये जो यमदूत लोग हैं ना, वो लोग यहां पर चाबुक लेके आते हैं ऐसे समय में। तो ऐसे लोगों को देखकर मैं डरूं ना, यमदूत को देखकर। इसलिए मैं चाहता हूं कि भगवान शिव आप आइए, क्योंकि आप सही व्यक्ति हैं, क्योंकि आपने ही यम धर्मराज को ना उनके छाती पर एक किक मारा था। आपको मार्केंडेय की कहानी पुराणों में है, उसको देखना चाहिए, आपको पता होगा। तो जब भी ऐसा डरावना परिस्थिति आता है तो ना मुझे इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होना है। यहां तक कि मेरे परिवार के सदस्य अगल बगल खड़े होंगे, वो रो रहे होंगे, लेकिन मेरा ध्यान इन लोगों की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये लोग तो टेम्पररी है, अस्थाई है। मेरा अटेंशन किसके ऊपर होना चाहिए? आपके ऊपर। और आप आइए ऐसे समय में, और आप अकेले नहीं आइए, पार्वती जी को साथ लेके आइए। और मैं आपको एक प्रोग्राम दे रहा हूं भगवान, एडवांस बुकिंग कर रहा हूं। और वो क्या प्रोग्राम है? एक सुंदर तांडव नृत्य पार्वती जी के साथ, शिव तांडव। और कहां पर यह करना है भगवान? ये मेरे ना हृदय रूपी नृत्य मंच पर ये आप कीजिए। तो ये मैं आपको प्रोग्राम दे रहा हूं, और मैं इतना उसमें विलीन हो जाऊं, इतना लीन हो जाऊं उस प्रोग्राम में कि मेरे आने और जाने का मुझे भान न रहे। देखिए, शंकराचार्य जी ने ये सारे स्तोत्र जो है ना वो हमारे लिए लिखे हैं,
क्योंकि शंकराचार्य जी ना नित्य मुक्त थे, उनको इन सब चीजों की समस्या ही नहीं थी। अति भीषण कटु भाषण, बहुत आराम से नहीं बोलेंगे, कटु भाषण बोलेंगे ये यमदूत लोग जब आएंगे। हाँ? बहुत पोलाइटली हमको रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, चलिए जी आपका समय हो गया। हाँ? नहीं नहीं, एक चाबुक मारेंगे, चलो चलो हो गया, टाइम हो गया, पैक करो पैक करो। कटु भाषण यम किंकर पटली, कृत ताड़न पड़ी पीड़न मरनागत समय, वो मुझे मारेंगे, वो मुझे पीड़ा देंगे, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। और जब इस तरह का मृत्यु आएगा तो आप क्या करें? उमया सह, पार्वती जी के साथ, मम चेतसी, मेरे हार्ट में, मेरे हृदय में, यम शासन। देखो भगवान ने शिव को कितने सुंदर नाम से पुकार रहे हैं, यम शासन। हे भगवान शिव, आप वो हैं जिन्होंने यम धर्म राज को भी दंड दिया था। निवशन शिव शंकर हर में हर दुरितम। तो हम अगर एक रूप भक्ति में भी हैं और इस प्रकार से अपने मन में विचार लाते हैं इष्ट देवता का, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा ऐसा साधन होगा जिसमें हमको पीड़ा से छुटकारा प्राप्त होगा। बीमारी आएगी, लोग आएंगे जाएंगे, लोगों की मृत्यु होगी, हमारी मृत्यु होगी, लेकिन इष्ट देवता की भक्ति अगर है ना, तो ऐसे पीड़ा से हमको उस वक्त छुटकारा मिलेगा। सिर्फ बात इतनी करनी है कि हमको ना इस भक्ति का अभ्यास करके विकास करना है। अगर हम इस भक्ति का विकास 93 इयर्स के जब हो जाएंगे, बुढ़ापे में करेंगे ना, तो वो काम नहीं करेगा। इसकी ट्रेनिंग अभी हमको शुरू करना चाहिए। हमको अनुभव करना चाहिए कि हमारे जो इष्ट देवता हैं उनकी उपस्थिति अभी हमारे सामने इसी समय है। और ये जो इष्ट देवता भक्ति है, ये एक रूप भक्ति है, वो आपको पर्याप्त शक्ति देगी ताकि आप अपने दृष्टि का विस्तार कर सकें और विश्व रूप भक्ति में आ सके। और जब ये परिवर्तित होना शुरू होगा विश्व रूप भक्ति में, तो ऐसा नहीं होगा ना कि इष्ट देवता की भक्ति चले जाएगी। हमारे जो इष्ट देवता हैं उन्हीं को हम यहां पर अलग अलग रूप में देखेंगे। अगर हम भगवान शिव हमारे इष्ट देवता है तो शिव को देखेंगे, कृष्ण भगवान हमारे इष्ट देवता है तो यहां पर हम देखेंगे सारे लोग ही कृष्ण भगवान के रूप में हैं, अलग अलग रूप में। अगर हम शिव भगवान के मंदिर जाते हैं तो वहां देखेंगे, देखो कृष्ण भगवान ने शिव जी का वेश लिया हुआ है। तो पूरी सृष्टि कैसे बन जाती है? ब्रह्मांड व्याप्त देहा भाषित हिमरुचा। मेरे जो इष्ट देवता है वही शिवलिंग है। ये पूरा सृष्टि ब्रह्मांड ही शिवलिंग बन जाता है। तो अगर हम अनेक रूप भक्ति के लिए अभी तैयार नहीं है ना, तो हमको खराब नहीं लगना चाहिए। हमको ना एक रूप भक्ति में रहना चाहिए, और वही हमको ना बहुत अंदर से आंतरिक शक्ति प्रदान करेगी। कोई एक राजकुमार का, कोई राजकुमार हीरो जो थे पुराने फिल्मों के, उनका कोई पिक्चर था, उसका गाना हमको याद है अभी तक। हाँ? जाओ जाओ तुम भी जाओ, हाँ? सब लोग चले जाओ, हाँ? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूं, मेरा जो सपोर्ट है कहीं और से आता है, उस भगवान से आता है। तो ये एक वंडरफुल ट्रेनिंग है जो हम अपने आप को दे सकते हैं। खैर अर्जुन ने इस बात को साबित कर दिया था कि वो अभी विश्वरूप भक्ति के लिए तैयार नहीं है। विश्वरूप भक्ति में हमको पर्याप्त लंबे समय तक रहना पड़ेगा, तब जाकर ना हम अरूप भक्ति के लिए तैयार होते हैं। इसमें कोई बात नहीं है, कोई भी स्तर हो, हम पहले स्तर पर हों, बाद के स्तर पर हों, हमको जो भी भक्ति वहां पर फिट बैठता है, उपयुक्त भक्ति है, उसको चालू कर देना चाहिए। तो अर्जुन स्वीकार करता है भगवान कृष्ण को और बोलता है, तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन। मैं आपका ना ये हजारों हाथ नहीं देख पा रहा हूं भगवान, मैं भ्रमित हो जा रहा हूं। आप ना वही सुंदर वाला अपना रूप लेके आइए ना, 2 हाथ, ज्यादा से ज्यादा 4 हाथ,
इससे ज्यादा मैं नहीं देख पाऊंगा हे कृष्ण, मैं तो एक सिंपल कृष्ण को चाहता हूं ना। तो यहां तक हमने देखा, अब आगे का श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 47। श्री भगवान उवाच श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। तो यहां पर अर्जुन ने एक प्रार्थना की, तो भगवान कृष्ण उसका क्या उत्तर दे रहे हैं कि अर्जुन, ये विश्व रूप दिखाने का जो बात था वो मेरा नहीं था, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं विश्व रूप दिखाने के लिए। सचमुच में तो मुझे ये पता था कि तुम तैयार नहीं हो, इसलिए मैंने अपनी तरफ से नहीं बोला कि तुमको विश्व रूप दिखाऊं, लेकिन तुमने मुझे एक विशेष प्रार्थना किया, इसलिए मैंने ये चुना, चलो तुमको दिखाता हूं। और क्योंकि अब तुम नहीं चाहते हो विश्व रूप, तो तथास्तु, मैं ऐसे ही आशीर्वाद तुमको दूंगा। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, तव इदम रूपम दर्शितम, ये जो मेरा रूप है विश्व रूप, वो मैंने तुमको दिखाया। किस तरह से? आत्मयोगात, मेरी माया शक्ति से। योग यानी माया। ये जो योग शब्द है ना, उसका बहुत अलग अलग अर्थ है, संदर्भ के अनुसार हमको उसका अर्थ लेना पड़ेगा। इस संदर्भ में योग यानी जुड़ना, जुड़ा हुआ चीज, क्योंकि माया के 3 गुण हैं, वो तीनों जुड़े हुए हैं इसके साथ, इसलिए यहां पर जो योग शब्द है उसका अर्थ क्या होगा? भगवान की माया शक्ति। तो माया शक्ति का उपयोग किया विश्व रूप दिखाने के लिए। और क्यों दिखाया? क्योंकि मैं तुमसे प्रसन्न था अर्जुन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न था, मैं तुम्हारी निष्कपटता से प्रसन्न था, इसलिए मैंने तुमको दिखाया। तो भगवान दर्शन किसको देते हैं? निष्कपट लोगों को, जो सिंपल होते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, ज्यादा तिया पांच नहीं करते लोगों के साथ, ऐसे लोगों को भगवान दर्शन देते हैं। और मैंने कैसे दिखाया तुमको? मैंने तुमको एक विशेष चक्षु दिया, दिव्य चक्षु। और किस तरह का विश्व रूप ये है? कृष्ण भगवान बोलते हैं विश्व रूप तो वही है, अगर तुम इतने परिपक्व हो तो तुम इसका आनंद लोगे, अगर तुम परिपक्व नहीं हो तो वही विश्व रूप तुमको डराएगा। एक चीज जो एक व्यक्ति को आनंद देती है, दूसरे व्यक्ति को डरा भी सकती है। जैसे आप लोग मेला उला में जाएंगे ना, बड़ा बड़ा झूला गोल गोल घूमने वाला झूला होता है, उस झूले में बैठेंगे तो कई लोग बैठ नहीं सकते, क्योंकि वो नीचे से ऊपर आता है ना, तो पेट में हवा का तरीके से लगता है, सब लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और कई लोग देखो भीड़ लगा हुआ, सब आराम से उस झूला में चढ़ चढ़ कर घूमते हैं। तो झूला अपने आप में खराब या अच्छा नहीं है, ये तो निर्भर करता है उसमें बैठा कौन है। इसलिए उसी तरीके से यहां कृष्ण भगवान ने जो विश्व रूप दिखाया वो अच्छा या खराब नहीं है, वो तो तेजोमय है, वो बहुत प्रकाशमान है, उसके अंदर बहुत सारे आकाश गंगा है, असंख्य तारे हैं, सब कुछ है इस विश्व रूप में। तेजोमयम विश्वम, जिसमें सब कुछ है, शब्द रूपेण, स्पर्श रूपेण, रस रूपेण, गंध रूपेण, ये सारा देखकर हम ये विश्व रूप को सराह सकते हैं। और अनंतम, असीमित है, जो देश काल दोनों तरीके से असीमित है। अनंत माध्यम,
यानी कि जो सबसे पहले यहां जन्म लेता है, जिसका सृजन सबसे पहले हुआ है। तस्माद् विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चाद भूमि मथो पुरः। तो विश्व रूप जो है पहले जन्म लेता है, उसके बाद ही एकमात्र पश्चाद भूमि अथ पुरः। पुरः यानी शरीर वाले सभी व्यक्ति, बाद में ये सब का जन्म होता है। इसलिए विराट जो क्या है, आद्य, पहला जिसका जन्म हुआ है, फर्स्ट बॉर्न। हम लोगों ने मुंडक उपनिषद में देखा ना, ब्रह्मा देवानाम प्रथम संबभूवः। यही नहीं, अर्जुन तुम न एक महान भक्त हो, इसलिए ना कोई और इतना भाग्यशाली नहीं हुआ कि मुझे देख सके। इसलिए त्वदन्य न, तुम्हारे अलावा कोई न ऐसा विलक्षण भक्त नहीं है। तुम एक सौभाग्यशाली व्यक्ति हो, किसी और ने नहीं देखा। हाँ, तो बात यह है ना कि लोगों ने देखा तो है, लेकिन यहां पर अतिशयोक्ति करके बोला जा रहा है, कवित्तिक भाषा का उपयोग करके। यह नहीं था कि ना ये विश्व रूप सिर्फ अर्जुन ने देखा, कुछ और लोगों ने भी देखा। महाभारत में ही कृष्ण भगवान ने 2 या 3 समय पर विश्व रूप का दर्शन कराया है। तो यहां पर इस बात को हाईलाइट किया जा रहा है कि ना यहां किसी और ने नहीं देखा, लेकिन शाब्दिक रूप से यह सत्य नहीं है। यह एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, इसको प्रतीकात्मक लेना चाहिए। अब हम लोग 48 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। न वेदयज्ञा अध्ययनैर्न दानैः वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपं शक्य अहं नृलोके एवं रूपं शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। तो यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को संकेत कर रहे हैं कि विश्व रूप का दर्शन तुमने किया क्योंकि तुम्हारे अंदर भक्ति है। तो यहां पर कृष्ण भगवान भक्ति वाली साधना को हाईलाइट करना चाहते हैं। एक मन में ना एक सिंसियर इच्छा होनी चाहिए विश्व रूप को सराहने का, ये एक महत्वपूर्ण साधना है। और कृष्ण भगवान यहां पर हाईलाइट करना चाहते हैं भक्ति साधना को, और उसको यहां अंडरलाइन करना चाहते हैं। और इसी कारण से दूसरे और साधना को वो नीचा दिखा देते हैं। ये एक तरीका है जो हमारे शास्त्रों में उपयोग होता है। इसको ना हमको बहुत केयरफुली समझना चाहिए, सावधानी से। जितने भी आध्यात्मिक साधना है वो समान रूप से महत्वपूर्ण है, चाहे सत्य बोलना हो, तप हो, यज्ञ हो या वेद का अध्ययन हो, सभी साधना महत्वपूर्ण है। लेकिन इस विशेष संदर्भ में शास्त्र हाईलाइट कर रहे हैं एक विशेष साधना को, और इस संदर्भ में शास्त्र दूसरे और साधना को नीचा दिखा दे रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं। तो यहां पर हमको क्या करना है, जो आलोचना वाला भाग है ना उसको छोड़ देना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन जो हाईलाइट करने वाला भाग है ना, जिस साधना के बारे में हाईलाइट किया जा रहा है, हमको अपना ध्यान उस पर केंद्रित करना है। हाईलाइटिंग वाला जो साधना है वो इंपॉर्टेंट है, दूसरे और साधना को जो आलोचना किया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो लॉ है, ये जो नियम है, जो शास्त्रों में जिसका उपयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं नहीं निंदा न्याय। इस नहीं निंदा न्याय नियम के अनुसार हमारे शास्त्र क्या करते हैं, कुछ एक साधना का आलोचना कर देते हैं। इसलिए मूल्य जो है ना इन आलोचनाओं का नहीं है, मूल्य जो है किस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है। तैत्तिरीय उपनिषद में तो वहां पर बहुत सारे मूल्यों को हाईलाइट किया गया है,
लेकिन वहां पर एक मूल्य के बारे में बोला गया, स्वाध्याय प्रवचनम, शास्त्रों का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य है। तो वहां पर बता दिया जाता है ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च। और उपनिषद खुद ही ये प्रश्न पूछता है कि सबसे उच्च तप क्या है, तो वहां पर बहुत सारे आचार्यों का अलग अलग विचार है, मत है, और उपनिषद बोलता है कि जो सबसे महान तप है या फिर साधना है वो स्वाध्याय प्रवचन ही है। तो वहां पर आप देखेंगे स्वाध्याय प्रवचन, यहां पर देखेंगे कि भक्ति और बाकी सब साधना, वेद पढ़ना उड़ना सब यूजलेस है, भगवान बोल रहे हैं। भक्ति महत्वपूर्ण है, वो तो बेकार है। तो ऐसा देख कर ना हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या लेना चाहिए? शिक्षा वल्ली देखेंगे तैत्तिरीय उपनिषद का, स्वाध्याय सबसे महान है। दूसरे और भाग को देखेंगे तो बोलते भक्ति सबसे महान है। तो हम इसका निष्कर्ष क्या निकालेंगे? एक व्यक्ति ने ये निष्कर्ष निकाला ना, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत सुविधाजनक निष्कर्ष है। एक भाग ये बोलता है कि भक्ति महत्वपूर्ण है और एक भाग ये बोलता है स्वाध्याय महत्वपूर्ण है। यहां पर स्वाध्याय का क्रिटिसिज्म किया गया है, अलग अलग भागों में अलग अलग मूल्यों को नीचा दिखाया गया है, क्रिटिसाइज किया गया, आलोचना किया गया है। तो इससे लगता है ना कि कोई भी मूल्य महत्वपूर्ण नहीं है, हमको कुछ नहीं मानना चाहिए। इस तरह से वो निष्कर्ष निकाल के बड़ा आराम से अपना जीवन जी लेगा। या फिर हम ये बोल सकते नहीं नहीं, सभी मूल्य समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो क्या राइट कंक्लूजन क्या होगा, सही निष्कर्ष? सभी मूल्य जो है ना वो समान रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन यहां पर कृष्ण भगवान भक्ति को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। इस उद्देश्य से बाकी साधना की आलोचना कर रहे हैं। तो ये जो आलोचना है वो शाब्दिक रूप से हमको नहीं लेना है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। ये तो एक तरीका है, एक साधना को आपके मन में, उसके हृदय में बैठाने के लिए दूसरे को नीचे कर दिया, तो वो साधना बैठ गई आपके मन में। एक तरीका है बहुत महत्वपूर्ण। तो यहां पर कृष्ण भगवान बोलते हैं वेद अध्ययन जो है ना वो महान साधना एकदम नहीं है, ये आपको विश्व रूप दर्शन दे ही नहीं सकता। इसलिए वेद अध्ययन जो है ना वो निम्न स्तर का साधना है। और यज्ञ का क्या? यज्ञ अध्ययन ही, यज्ञ का जो हम अध्ययन करते हैं, कर्मकांडों का अध्ययन, जो वेद अध्ययन से अलग है। यज्ञ अध्ययन और वेद अध्ययन अलग है। वेद अध्ययन यानी वेदों का चैंटिंग करना सीखना, उसका पाठ करना सीखना। और यज्ञ अध्ययन का क्या हुआ, यहां पर सीखना कि कर्मकांड कैसे करना है। कृष्ण भगवान बोल रहे वेद अध्ययन भी यूजलेस है, बेकार है, और यज्ञ का अध्ययन भी ना बेकार है। ये सारी चीजें ना आपको विश्व रूप का दर्शन नहीं करा सकती। और उसके बाद बोलते हैं ना दाने ही, दान भी बेकार है। तो इन सब चीजों को, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के कारण समाज में बड़ी गलत धारणा बैठ गई है। जब लोग सही तरीके से नहीं जानते हैं, पूरे शास्त्रों को समग्रता से देखकर अगर हम इस श्लोक का व्याख्या नहीं करेंगे केयरफुली, तो हम भ्रमित हो जाएंगे कि भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर इसको देखेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।